Hello students, welcome back in online teaching class, Standard 11th NCERT syllabus, Biology, chapter number 4, Classification of Animals. Yesterday I explained you the classification levels, कि how animals classify and how their organizations develop. Okay, and let's we start the next topic. It is the most important topic for you because it is the classification of animals. That how many classes and phylums animals are divided. Okay, then mainly this is the kingdom animal and it is divided into two group, non-chordata and chordata. Okay, non-chordates are yesterday I said you the one most important organization base of the animals. This was notochord. Okay, so those animals those have all the notochord in their body, in full body. These are called the chordate animals, and those animals don't have notochord or chordate or backbone in their whole body. Those are the non-chordates animal, and we say to these invertebrates because these are don't have the vertebrate systems. Okay students, इस तरह से आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बताती हूँ और इसमें अपन पढ़ रहे हैं नॉन कॉर्डेट, जिसके अंदर बोन्स नहीं होती है, वर्टिब्रल स्ट्रक्चर नहीं होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होती है. दे डोंट हैव नोटोकॉर्ड, दे डोंट हैव वर्टिब्रल सिस्टम, दे डोंट हैव एनी बोन स्ट्रक्चर. ऑल दीज एनिमल्स आर इंक्लूड इन नॉन कॉर्डेट्स. ओके, सबके सब नॉन कॉर्डेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं. अब इसका सबसे फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो प्रोटोजोआ है. प्रोटोजोआ आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो है वह मेंशन नहीं किया गया है, बट यहाँ पे प्रोटोजोआ जो होते हैं वह लिनियस ने जो 5 किंगडम क्लासिफाइड किया था उसके अंदर एक प्रोटोजोआ ग्रुप को अलग रखा था. लेकिन यहाँ पर ये एनिमल्स के अंदर फर्स्ट जो फाइलम होता है वहाँ से स्टार्ट होता है प्रोटोजोआ का. ठीक है, प्रोटोजोआ क्यों स्टार्ट है? क्योंकि ये सबके सब यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं. ओनली अगर अपन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस पे एनिमल्स को डिवाइड करते हैं तो सबसे फर्स्ट आता है यूनिसेलुलर, ओनली सेल्स रखने वाले एनिमल्स, तो वो होते हैं प्रोटोजोआ. ठीक है, प्रोटोजोआ जो होते हैं वह माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं क्योंकि वन सेल वाले होते हैं. इसके एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. ठीक है, इसका डिटेल में यहाँ पे आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आप फिर भी इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब भी आता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें प्रोटोजोआ के एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन आता है. नाउ नेक्स्ट पोरीफेरा. पोरीफेरा आपको डिटेल में दिया गया है आगे. यहाँ पे मैं आपको ओनली डिवीज़न बता रही हूँ पूरा नॉन कोर्डेटा का. तो यहाँ पे जो मैंने आपको इजी वे में जो क्लासीफाई करके बताया है, आप इसे अगर समझ लेंगे तो आपको आगे जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन आ रहा है वह ईजी पड़ेगा. तो सेकंड जो है इसका फाइलम हो गया नॉन कोर्डेटा का, कौन सा? पोरीफेरा, जो आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट नंबर पे दिया गया है. और इसके एनिमल्स जो होते हैं वह टिश्यू ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं. जो सेल से स्टार्ट करते हैं वो प्रोटोजोआ, जिसे प्री एनिमल्स भी कहते हैं, कि फर्स्ट एनिमल अगर अर्थ पे कोई आया है तो वो अमीबा था, जो प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं. और पोरीफेरा में जो धीरे धीरे अगर सेल्स जो थी वो टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो गई और टिश्यू वाले जो एनिमल्स आए वो सब इंक्लूड हुए पोरीफेरा में, जिसका एग्जांपल है स्पंज और साइकोन. इनके अंदर पोर्स होते हैं और जैसे स्पंज की तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनका नाम है पोरीफेरा. फिर है सिलेंट्रेट्स, जिसके अंदर टिश्यूज़ जो थे वो हायर लेवल के हो गए. टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो गए, टिश्यू स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड हो गया अच्छे से, वेल डेवलप्ड टिश्यू कल्चर. वे एनिमल्स आए सिलेंट्रेटा. इन सब के अंदर सिलेंट्रेट होती है. इसके एग्जांपल है हाइड्रा और ऑरिलिया. फिर आती है नेक्स्ट क्लास टीनोफोरा, जिसके अंदर टीनोस्फोर्स होते हैं. ठीक है, जिसके अंदर भी टिश्यू डेवलप होते हैं और ये ज़्यादा डेवलप होते हैं सिलेंट्रेट से भी. वे सबके सब टीनोफोरा फाइलम के अंदर आते हैं, जिसका एग्जांपल है प्लूरोबैक्टीरिया एंड टीनोफेनेस. ओके, फिर यहाँ से आता है ऑर्गन्स का, जिस एनिमल्स के अंदर यहाँ पे टिश्यू के बाद में क्या डेवलप होना स्टार्ट होता है? ऑर्गन.
और जिन जिन एनिमल्स में ऑर्गन स्टार्ट हो गया है डेवलप होना, वो आ गए प्लेटीहेलमिंथीज के अंदर। और इसमें मोस्ट ऑफ वर्म्स आते हैं, वो भी कैसे वर्म्स, पैरासाइट वर्म, जो किसी भी एनिमल की या ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहकर ही अपना लाइफ साइकिल सर्वाइव करते हैं। तो वो वाले एनिमल्स आ गए किसमें, प्लेटीहेलमिंथीज में वर्म, और वो है टैपवर्म, लीवर फ्लू। ठीक है, सबके सब पैरासाइट्स होते हैं, एनिमल्स की बॉडी से ही अपना फूड न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद है एस्केलमिंथीज। एस्केलमिंथीज जो होते हैं वो भी सारे वर्म्स ही है, लेकिन वो प्लेटीहेलमिंथीज से हायर होते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन ज़्यादा डेवलप होते हैं। उसके एग्जांपल है एस्केरीज। ये सबके सब पैरासाइट हो ज़रूरी नहीं है, वर्म तो होते हैं लेकिन ये फ्री लिविंग लाइफ भी जीते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। ये एक्सटर्नल पैरासाइट भी होते हैं, इंटरनल भी। प्लेटीहेलमिंथीज के अंदर जो थे वो सबके सब इंटरनल पैरासाइट्स थे, और एस्केलमिंथीज के अंदर इंटरनल पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी, जिसका एग्जांपल है एस्केरीज, वोचेरिया और एनसाइटोस्टोमा। ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारी बायोलैब के अंदर भी स्पेसिमेंस के रूप में यहाँ पर रखे गए, प्रिजर्व किए गए। ओके, नेक्स्ट है एनेलिडा। एनेलिडा जो ग्रुप होता है इसके अंदर भी वर्म्स होते हैं, लेकिन ये पैरासाइट्स हो यह ज़रूरी नहीं है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा डेवलप होते हैं एस्केलमिंथीज से। देखिए, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज और एनेलिडा तीनों के तीनों वर्म होते हैं। वर्म जिनकी बॉडी कैसी होती है, स्नेक जैसी, जिसकी लिम्बलेस बॉडी होती है, लेकिन इनके तीनों के अंदर ऑर्गन डेवलप हो गए होते हैं, इसीलिए ये टीनोफेरा और सिलेंट्रेट से ज़्यादा डेवलप क्लास है। लेकिन ये सबके सब कैसे बताए थे मैंने, पैरासाइट, हाँ इंटरनल, ये वाले इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट। ये वाले पैरासाइट्स जो होते हैं वह भी होते हैं और फ्री लिविंग भी होते हैं, जिसके एग्जांपल नीरीज और अर्थवर्म। और इनकी फुल बॉडी सेगमेंटेड होती है, बहुत सारे सेगमेंटेड स्ट्रक्चर इसके अंदर देखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट इससे हायर क्लास है ऑर्थ्रोपोड्स। ऑर्थ्रोपोड्स जो ऐसी स्पीसीज़ है यूनिवर्स में हाईएस्ट अमाउंट के अंदर मिलती है। अगर यूनिवर्स में कोई भी स्पीसीज़ सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में अगर मिलती है तो एबिसेंस में, तो वह है ऑर्थ्रोपोड, जिसके अंदर ऑल इंसेक्ट्स काउंट होते हैं। एंट और कॉकरोच, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, फ्लाई, सबके सब जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सबके सब ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप्स के अंदर काउंट होते हैं। इसके अंदर ऑर्गन ही नहीं, ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप हो जाते हैं। एनेलिड्स के अंदर, ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम भी डेवलप होते हैं, इसलिए इनका हायर लेवल है। फिर है मोलस्क। मोलस्क के अंदर जो होता है वह नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप नर्वस सिस्टम्स होता है। जो सबसे फर्स्ट जो नर्वस सिस्टम जो डेवलप हुआ था वो मोलस्क से हुआ था। उसके एग्जांपल है पाइला और ऑक्टोपस। जो अपन मराइन वाटर्स के अंदर या सी वाटर्स के अंदर जो शिप वगैरह देखते, अगर उन्हें ओपन करके देखें तो उसमें फ्लैशल एनिमल्स दिखेंगे जो मोलस्का ग्रुप के अंदर आते हैं, ऑक्टोपस और पाइला। फिर है चाइनोडर्मेटा। ये हाईएस्ट मोस्ट डेवलप इनवर्टिब्रेट ग्रुप है, जिसके अंदर ऑल सी एनिमल्स आते हैं या मराइन एनिमल्स, सबके सब मराइन एनिमल्स ही होते हैं। इसमें एक भी फ्रेश वाटर एनिमल्स नहीं होता है। उसका एग्जांपल है स्टारफिश, जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम या नर्वस सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप हो जाते हैं, इसके लिए हाईएस्ट इनवर्टिब्रेट क्लास के अंदर काउंट होता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से मैंने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आपको 10 फाइलम के अंदर डिवीज़न बताया। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनेलिड्स, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इचाइनोडर्मेटा। तो पोरीफेरा से लेकर के इचाइनोडर्मेटा तक का क्लासिफिकेशन आता है नॉन कोडेड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के अंदर, जो विदाउट बोन के, विदाउट नोटोकोड के एनिमल्स होते हैं। अब जो कोडेड और नॉन कोडेड दोनों के बीच का होता है, जिसमें कोडेड होती तो है नोटोकोड, लेकिन फुल बॉडी के अंदर नहीं होती है, हाफ बॉडी के बीच में, ट्रंक में और हेड के यहीं से स्टार्ट होती है, आगे टेल में नहीं। तो वो वाले आ जाते हैं हेमिकोडेटा ग्रुप के अंदर, जो कोडेड और नॉन कोडेड के बीच का ग्रुप है। और इसका एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल है बेलेनोग्लोसस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच जाते हैं कोडेड्स ग्रुप के अंदर। ठीक है, जिसके दोज एनिमल्स हैव द वेल डेवलप्ड बैकबोन, वर्टिब्री सिस्टम्स एंड नोटोकोड्स। ऑल दोज एनिमल्स आर इंक्लूड इन कोडेड वर्टिब्रेट ग्रुप। ओके, ये एनिमल कोडेड और वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स के अंदर स्टार्ट होते हैं। इसकी भी यहाँ पे 5 क्लासेस में डिवीज़न हुआ है, जिसकी फर्स्ट क्लास है पीसीज। पीसीज के अंदर ऑल फिशेस काउंट होती है, जितनी भी फिशेस होती है, चाहे वो बोनी फिश है
या किसी भी स्केलेटल वाली, विदाउट स्केलेटल वाली, सबकी सब ऑल फिशेस काउंट होती है पीसीज के अंदर। इनके अंदर वेल डेवलप कोडेड नोटोकोड पाई जाती है। नेक्स्ट है एम्फीबिया। एम्फीबिया जो होते हैं पीसीज से हायर होते हैं। क्यों? क्योंकि फिशेस जो होती है सिर्फ वाटर के अंदर ही रहती है। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते, वो गिल्स के रूप में होते। लेकिन एम्फीबिया जो होते हैं इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वेल डेवलप होता है देन द पीसीज ग्रुप। एम्फीबियन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है जिनको अदर फाइलम से जो होता है सेपरेट रखता है, वह है एम्फीबियन कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है, लैंड और वाटर दोनों के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं एम्फीबिया। एग्जाम्पल फ्रॉग एंड सेलामेंडर। सेलामेंडर दिखने में एक लिजार्ड या कैमिलियन जैसा दिखता है, लेकिन यह वाटर के अंदर भी रह सकता है। जो एम्फीबियंस होते हैं उनके जो यंग वंस होते हैं वह जो एक वाटर के अंदर देते हैं तो वाटर में इनके अंदर गिल्स डेवलप होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एडल्ट होते हैं तो इनके अंदर गिल्स डिसअपियर होकर के लंग्स आने स्टार्ट होते हैं। फिर ये आ जाते हैं किस पे? लैंड पे, और ये लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। इसीलिए एम्फीबिया ग्रुप के स्पेशल कैरेक्टर्स इनमें मिलते हैं। नेक्स्ट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जितने भी क्राउलिंग करने वाले एनिमल्स है, चाहे उनके लेग है या विदाउट लेग है, लेकिन क्राउलिंग करके मूवमेंट करते हैं, वो सबके सब रेप्टिलिया में आते हैं। और ये एम्फीबिया से इसलिए हायर है क्योंकि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वेल डेवलप होता है देन द एम्फीबियंस। एग्जाम्पल कैमिलियन, crocodiles, snakes. All snakes and chameleon and lizard include in reptilia, and crocodile and alligators also. Okay, next aves. एविस जो होते हैं यहाँ तक के जो एनिमल्स थे इनके अंदर क्या था कि एक मातृत्व कैरेक्टर्स होता है फीमेल के अंदर कि अपने बेबी को किस तरह से फीड करवाना है, उन्हें कैसे रखना है। यहाँ तक के एनिमल्स जो थे वो अपने बेबी को बर्थ दे के कितने उसे एजिटिस खा भी लेते। तो इनके अंदर जो फीमेल के अंदर जो वहाँ पर फीमेलियन कैरेक्टर जो होता है अपने बच्चे के लिए कि मदरहुड, वह मदरहुड कैरेक्टर नहीं आता है, लेकिन एविस के अंदर वह कैरेक्टर आ जाता है। सबकी सब फीमेल जो होती है अपने बेबी को बर्थ देने के बाद इनको एक्सटर्नल फीडिंग करवाती है। एक्सटर्नल मतलब माउथ से फीडिंग करवाती है अपने बेबी को जो होती है, वह उनको सर्वाइव करती है, प्रोटेक्शन करती है, इसलिए यह हायर होती है रेप्टाइल से। ठीक है, मदरहुड कैरेक्टर इसके अंदर आ जाता है एविस में, और ऑल बर्ड्स आर इंक्लूड इन एविस ग्रुप। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हायर क्लास ऑफ द एनिमल्स, ऑल एनिमल्स इज़ द मेमेलिया। मेमेलिया जितने भी एनिमल्स हैं उनमें हायर क्लास होती है। इसके बाद में एनिमल का क्लासिफिकेशन ही नहीं हुआ है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पीसीज से लेकर के एविस तक के एनिमल्स ले एग, सभी एग देने वाले थे, लेकिन ये मैमल्स जो होते हैं वह यंग वंस को बर्थ देने वाले एनिमल्स हैं। यह एसिटिस एग दे करके बाहर से इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फीमेल की बॉडी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्रेगनेंसी। जितने टाइम की प्रेगनेंसी होगी उसका एम्ब्रियो का उतने मंथ का डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर डेवलपमेंट होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर 9 मंथ। इसके बाद में फीमेल जो होती है वह अपने यंग वंस को बर्थ देती है। फेटस का डेवलपमेंट होने के बाद उसका जो बेबी को बर्थ देगी वह यंग वंस कहलाएगा। सेम एज इट इज़ वैसा का वैसा। बाहर आने के बाद इसमें ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही ऑल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, और वह फेटस बन के डिलीवर्ड होता है, जिसका उसका टाइम ड्यूरेशन होता है एनिमल्स की स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग। तो यह कैरेक्टर जो होता है ओनली मैमल्स के अंदर ही होता है। और इसके एग्जांपल है रेड से लेकर के वेल तक जितने भी एनिमल्स हैं जो अपने बेबी को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, वो सबके सब आते हैं मैमल्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक मैंने आपको एक इजी वे में एनिमल्स का क्लासिफिकेशन बताया है।